हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि है हैप्पीनेस, खुशी और माइंडफुलनेस। मतलब हम जो काम कर रहे हैं उसमें इतना डूब जाए कि हमारे माइंड में उस काम के अलावा और कोई भी थॉट ना आए। सोचिए, अगर हमारा माइंड एक ऐसे स्टेट में चला जाए जिसमें कोई भी अनवांटेड थॉट ना आए, सिर्फ वही थॉट्स आए जो हमें सच में चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स आए और कोई भी नेगेटिव थॉट ना आए, तो हमारी लाइफ कितनी बेटर बन जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, हमारे माइंड इस तरह से डिज़ाइन है कि उसमें नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं, वो पैटर्न ज़्यादा होता है और पॉजिटिव थॉट्स कम आते हैं। कोई भी पास्ट की इंसिडेंट या फ्यूचर में जो हम सोचते हैं कि कुछ भी बुरा हो जाएगा, या फिर अगर हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है पास्ट में, तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा याद आती हैं। और जो हमारे साथ कुछ पॉजिटिव चीज़ें हुई होती हैं, जो अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में हुई होती हैं, तो वो हमें कम याद आती हैं। तो एक पैटर्न की तरह, लूप की तरह चलता रहता है। हम में से बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग का शिकार होते हैं। मतलब एक छोटी छोटी सी बात को लेकर हमारे दिमाग में वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो वो उस चीज़ को कैसे ख़त्म करी जाए? तो माइंडफुलनेस की हेल्प से वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस ये है कि जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें इतना डूब जाए कि बस हमें बाकी दुनिया की कोई खबर ना हो, हमारे माइंड में और कोई भी थॉट ना आए। जैसे कि हम ऑफिस का काम करते हैं तो ऑफिस के काम में हमें इतना इंटरेस्ट आ जाए, वो काम हमें इतना अच्छा लगने लग जाए और हमें इतना इंटरेस्ट हो उसमें कि वो काम करते करते हमें कोई भी इतना कॉन्सेंट्रेट हो जाए कि कोई और भी बात दिमाग में ना आए, और रियली वी कैन एन्जॉय दैट वर्क। सो दैट्स अ काइंड ऑफ मेडिटेशन। तो मेडिटेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ध्यान लगा के बैठ जाएं मुद्रा में और फिर मेडिटेट करते रहें और आंखें बंद करके घंटों तक। तो वो मेडिटेशन करना ज़रूरी नहीं है। बल्कि अगर वो काम आप ऑफिस कैसे कर रहे हैं तो वो भी एक मेडिटेशन ही बन जाएगा। बल्कि कोई भी घर का काम, खाना बनाना है या फिर कोई भी काम ऐसा है, तो अगर उसमें भी आप पूरे मन से वो काम करेंगे तो वो काम भी एक मेडिटेशन की तरह ही हो जाएगा। और अगर हम घर के सारे काम या जो भी हमारी लाइफ में डे टू डे वर्क है वो सब इतने ध्यान से करें कि सिर्फ जो हमारा माइंड है उस काम में ही रहे, तो वो एक स्टेट ऑफ मेडिटेशन होगी हर एक चीज़ में। मतलब जैसे हम खाना बना रहे हैं तो खाना बनाते बनाते इतना लव उसमें डाल दें, इतना कंसंट्रेशन और इतना प्यार से खाना बनाए कि एक तो खाना भी बहुत अच्छा बनेगा, दूसरा ये कि वो भी एक स्टेट ऑफ मेडिटेशन बन जाएगी। वो खाना बनाना भी हमारे लिए एक मेडिटेशन का काम करेगा। तो इसी तरीके से जब हम बच्चों के साथ खेलते हैं, किसी किड्स के साथ खेल रहे हैं, तो वो बच्चा आपको मतलब जब बच्चे खेलते हैं तो उनका स्टेट ऑफ माइंड ये होता है कि उनको पूरी तरह से वो एंजॉय करते हैं। उनके दिमाग में कोई और थॉट नहीं आता है कि हाँ कुछ और थॉट चल रहा है, जैसे बड़ा हम लोगों के दिमाग में आता है। तो किड्स की तरह अगर हम खेल रहे हैं तो किड्स की तरह एंजॉय करना सीखें कि पूरा मन हमारा बस खेल में है। किड्स के साथ खेल रहे हैं तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन उसकी तरफ है, हमारे माइंड में और कोई थॉट नहीं चल रहा है। तो उस टाइम ये भी हमारा स्टेट ऑफ माइंड जो है मेडिटेशन की तरह हो जाएगा और माइंडफुलनेस अटेन हो जाएगा उसमें। तो आपको इतना मज़ा आएगा उसके साथ खेलने में कि क्योंकि जब हम पूरे फोकस के साथ खेलेंगे, तो फोकस ही एक ऐसी चीज़ है जो ओवर थिंकिंग को ख़त्म कर सकता है। अगर हम हर चीज़ फोकस के साथ करें, कंसंट्रेशन के साथ करें, तो हमारे दिमाग में कभी भी कोई उल्टी सीधी बात नहीं आएगी, कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आएगा, क्योंकि हम हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे। और कंसंट्रेट करना ही, छोटी छोटी चीज़ों में हम कंसंट्रेट कर सकते हैं। जैसे हर दिन कोई एक चीज़ ले लीजिए, जैसे आप खाना बना रहे हैं या फिर अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कोई एक टास्क ले लीजिए। तो वो करते समय अगर आपका पूरा ध्यान सिर्फ उस काम में ही है और उस दौरान आपको कोई भी और थॉट नहीं आ रहा है, तो वो एक माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस हो जाएगी। और रोज़ आप डेली उस माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करिए, एक एक काम लेके रोज़ माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करिए। उससे जो है ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हमेशा ख़त्म हो जाएगी और नेगेटिव थॉट धीरे धीरे आना बंद हो जाएंगे। उसी को ही माइंडफुलनेस भी बोलते हैं। तो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, हर एक टास्क डेली लेके उसकी प्रैक्टिस करके धीरे धीरे फिर वो हमारी आदत बनता जाएगा। और हम जो भी काम करेंगे उसमें पूरा कंसंट्रेशन और उसके साथ करेंगे, जिससे कि
हमें उस काम को करते टाइम कोई और बात हमारे दिमाग में ना आए। एक पल के लिए हमें ठहरना होगा, क्योंकि हमारा माइंड हर मिलियंस ऑफ थॉट्स आते हैं हर दिन हमारे माइंड में। उनमें से ज़्यादातर नेगेटिव होते हैं, कुछ पास्ट के होंगे, कुछ फ्यूचर में हम लोग सोचेंगे कि अरे ऐसा नहीं हो गया तो ऐसा हो गया, ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, वो डर में जीते हैं, फियर में। तो सबसे अच्छा तरीका वही है जो मैंने बताया कि कॉन्सेंट्रेशन हर एक चीज़ में, माइंडफुलनेस, जो अपने आसपास जो सराउंडिंग में हो रहा है। जैसे मॉर्निंग में हम लोग उठते हैं तो हमारे माइंड में ये सब चलने लगता है कि हाँ भाई आज ये काम करना है, आज वो काम करना है, तो पूरा एक दिन भर का शेड्यूल हमारे माइंड में उतर जाता है कि हाँ। और वरी भी हो जाती है कि भाई ये काम नहीं हुआ तो फिर कैसे होगा, ये काम नहीं हुआ तो फिर कैसे होगा। तो उस केस में सबसे पहले जब हम उठते हैं, सबसे पहले आंखें बंद कर लीजिए ऐसे, और आंखें बंद करके एक डीप ब्रीथ लीजिए, और उस ब्रीथ को हमें फील करना है और ऐसे करते रहना है। मतलब 10 टाइम्स हमें डीप ब्रीथ सांस लेना है और छोड़ना है, और फिर उस पर ही फोकस करना है सिर्फ। देखना आपको सबसे पहले अगर हम यही काम करेंगे तो फिर हमारे मन से जो चिंता है या फिर पूरे घर, हमारा दिन एक बहुत अच्छी शुरुआत होगी, हमारे दिन की एक पॉजिटिव स्टार्ट होगा, और फिर उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होता जाएगा माइंडफुलनेस की हेल्प से। माइंडफुलनेस के भी और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी पार्क में जा रहे हैं या फिर अपनी बालकनी में बैठे हैं, तो सिर्फ आपको आवाज़ें सुननी है। जैसे बर्ड्स चेपिंग कर रही हैं तो बर्ड्स की आवाज़ें सुननी है, और जो एयर है उसका साउंड, पत्तों की आवाज़ें, पत्तों के हिलने की आवाज़ें, जो नेचुरल साउंड्स हैं, पानी की आवाज़, तो हमें अपने माइंड को ओपन रखना है और वो सारी आवाज़ें सुननी है। तो अब देखिएगा थोड़ी देर बाद ही, मतलब ये सब करते रहने से रोज़ डेली प्रैक्टिस में, तो हमारे मन से जो अनवांटेड थॉट्स हैं वो सारे धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, टेक केयर।